हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मॉर्निंग के हो रहे थे 8:30 और यहाँ पे जो शीनू था वो स्कूल जा चुका था। तो आज मैंने उसे टिफ़िन में दिया था मखाना और ये काजू वगैरह तल के दिया था। तो वो थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने सोचा लाओ चलो मैं खा लेती हूँ, वरना क्या है कि बरसात में आजकल सिल जाता है। तो यहाँ पे हस्बैंड गए थे शीनू को छोड़ने के लिए और बाकी यहाँ पे मैं फिर से आज चादर वगैरह फिर से हटा दी, क्योंकि क्या हुआ ना, शीनू का बॉटल भर रही थी तो अचानक से मुझसे ही हाथों से पानी गिर गया। तो वो मैंने चादर फिर से हटाया और यहाँ पे ये बाकी ओढ़ने का चादर था, और क्योंकि दोहर मैंने धो के रखा था तो सूखा नहीं था वो अच्छे से, तो मैंने उसे फिर से धूप में डाला। बाकी एक्स्ट्रा चादर जो है ना, ये मैं रखी रहती हूँ। क्या होता है जब कभी दोहर धुल दो नहीं सूख पाता, या तो फिर मैं धो नहीं पाती हूँ, ऐसा कुछ हो जाता है, तो मैं चादर यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये सारा जो था, इसको ये वाला जो था चादर, इसे बिछाना बाकी था, तो मैंने एक चादर बिछाया था। तो मेरी आदत है मैं 2 चादर हमेशा बिछा के रखती हूँ। तो एक ये मोटा वाला चादर जो है ना, इसे बिछा देती हूँ, तो जिससे कि क्या होता है ना कि ये चादर जो है घिसकते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको बिछाती हूँ। तो इसको मैंने धुला था तो ये साफ़ हो गया। बाकी गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो बाल को लपेट लेते। बाकी आप मैंने देखा तो क्लचर जो था बच्चों ने तोड़ डाला था, तो बस ऐसे ही लपेट लिया मैंने। तो यहाँ पे ये चादर मैं हमेशा ही बिछा के रखती हूँ, आपको ज़्यादातर मेरी वीडियो में देखने को मिलता भी होगा। तो बस ले आई बेडशीट दूसरा बिछाने लगी, और उसके बाद मैंने सोचा लाओ बजा, बहुत ही खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने कहा लाओ थोड़ा बहुत कुछ सुनती हूँ। तो पहले तो सोचा कि गाना लगाऊँ, फिर नहीं, फिर मन में नहीं, सुबह का टाइम है तो कुछ भजन कीर्तन लगाते हैं, जिससे कि थोड़ा मन को भी अच्छा लगेगा, और सुबह के टाइम में ये सारी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, है ना। तो न्यूज़ सुनने का मन नहीं था मेरा, तो यहाँ पे बस मैंने लगा लिया। और ये देखिए मैंने लगा लिया ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर, सॉरी ओमकालेश्वर बोलूँ, महाकालेश्वर का वहाँ पे लाइव चल रहा था, तो वो मैं सुन रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब सुन के मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लगा था। मैंने बहुत ही वॉल्यूम तेज़ करके रखा था। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैं जो है चादर वगैरह लगा लेती हूँ। तो सुबह के टाइम में क्या होता है ना, बच्चे चले जाते तो मेरे पास बहुत ज़्यादा काम तो नहीं होता, लेकिन हाँ फिर भी कुछ कुछ होते हैं काम, जैसे बेड वेड सही करना और ये सब कुछ करना। और बाकी यहाँ पे फिर बच्चे जो थे कुछ कुछ फैला के रखे हुए थे, तो इन सबको भी अभी सही करना है मुझे। तो रात भर में जितना भी रहता है वो सब कुछ सही कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे यहाँ पे किचन में, तो मैं नहा वहा ली और आगे किचन में। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नहा के ही किचन में आते हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन मेरी क्या आदत है कि मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं तो मेरा सारा जो काम धाम होता है ना वो फ्री हो जाता है, तो मैं नहा लेती हूँ। नहा करके तभी मैं नाश्ता वगैरह करती हूँ, मतलब ऐसी मेरी आदत हो गई है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ मैं नहा के ही नाश्ता करती हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसा टाइम हुआ वो हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे मम्मी थी तो मम्मी से भी कुछ बातें हो रही थी, क्योंकि मम्मी को भी कहीं जाना है, तो उसी बारे में थोड़ा बात हो रहा था। और यहाँ पे मैं रोटी बना लेती हूँ। तो वैसे तो मम्मी बना देती हैं, लेकिन आज थोड़ा मतलब मैं ही आ गई थी तो मैं बना ले रही हूँ। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि कौन बनाएगा, कोई भी बना देता है, तो मम्मी बना देती हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा लगता है जल्दी आ गई थी, तो मम्मी ने नहीं बनाया था, तो मैं चलती हूँ बनाती हूँ। बाकी यहाँ से देखिए गैस पे हवा बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वीडियो सही से नहीं आ रही। क्या है ना कि किचन बहुत ही ज़्यादा छोटा है हमारा, तो हम समझ में नहीं आता कि स्टैंड को कहाँ पे रखूँ और कैसे वीडियो को शूट करूँ। तो बस यही सब है। तो फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं कहीं ना कहीं कैमरा रखूँ, लेकिन सब कुछ नहीं दिखा पाती, है ना। तो अब मुझे एक दिन सोचना है कि कहाँ पे मैं स्टैंड को रखूँ। स्टैंड भी लेना है, अभी मुझे स्टैंड भी नहीं है मेरे पास, है ना। तो स्टैंड लेकर के फिर मैं अच्छे प्रॉपर आपको मैं बिल्कुल अच्छे से वीडियो दिखा पाऊँगी। तो यहाँ पे रोटी वगैरह बना लेती हूँ फटाफट से। और गर्मी जो है बहुत ज़्यादा हो रखी, तो मैं नहा करके ये वाला सूट डाली थी, क्योंकि शीनू को लेने भी जाना है अभी। तो सुबह के टाइम में रोटी ही ज़्यादा खाते हैं, बच्चों को मैंने दे दिया था, जो इनको जो पसंद था बच्चों का वो मैंने बना के दिया था। बाकी फटाफट से रोटी बेलते हैं यहाँ पे। और अभी मतलब मैं अपने लिए बना रही थी, पापा के लिए, मम्मी के लिए और हस्बैंड के लिए, बस हम ही 4 लोग हैं। बच्चे तो स्कूल रहते हैं, तो बस यही लंच वगैरह में सब्ज़ी था जो मम्मी ने बना दिया था, बस रोटी बनाना बाकी था। तो रोटी बना लेते फटाफट से, और गर्मी का आनंद लेते हुए सेक लेती हूँ फटाफट से। और आटा जो है ना बहुत ही ज़्यादा गीला हो रखा है, तो बनता नहीं है। आटा सान के रख दो ना तो थोड़ा सा गीलापन हो जाता है उसमें, तो वो बेल नहीं पाती, मुझसे तो नहीं हो पाता, मम्मी से तो फिर भी हो जाता है, मुझसे तो टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बन जाता है। यहाँ पे रोटी आप देख ही रहो कि कैसा रोटी बन रहा है मेरा। तो अभी मैं आपको दिखा पा रही हूँ। और यहाँ मम्मी पूजा करने के लिए आई थी, तो जल लेने आई हुई थी। तो अभी जो है ना कि भाभी लोग को भी आना था काम करने के लिए, तो इसलिए होता है जल्दी जल्दी रोटी वोटी बना के सब कुछ रख लो, क्योंकि आएंगी तो फिर सारा बर्तन वगैरह भी निकालना हो जाता है हम लोगों को। तो इस समय क्या है, दीपाली जो है ना स्कूल जा रही है, वो नहीं आ रही, तो भाभी अकेले ही आती हैं। तो यहाँ पे मम्मी खड़ी होकर के कुछ बात करने लगी, कुछ बताने लगी, और मैं भी उसी में सुन रही थी, वो बता रही थी। मतलब ऐसे कुछ भी बात होती रहती है ना, यही सब है। तो यहाँ पे हो गया, रोटी वगैरह मैं फटाफट से बना ली अपना। और यहाँ पे थोड़ा सा बच गया था तो इसको रख लिया था मैंने। कहते हैं कि नहीं, मतलब जो भी आटा बचता है उसको रखना नहीं चाहिए, तो यार ये बताइए जब बच जा रहा था तो क्या करूँ मैं।
तो मैं तो रख देती हूँ फ़िलहाल। और फिर यहाँ पे रोटी को भी मैंने, और जो मेरा कैसरोल था वो धोने के लिए बाहर गया हुआ था, तो अब यहाँ पे सारा गैस का जो है ना कि ये हुआ कि मतलब नाश्ता और खाना बनाने के बाद सब कुछ साफ़ कर दिया था, तो इसको बाहर निकाल देते हैं। अभी भाभी लोग आएंगी तो धोएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हटाती हूँ तवा वगैरह, सब कुछ फटाफट से काम कर लेते हैं। और आप लोग भी क्या क्या करते हैं सुबह के टाइम में? आप लोग का भी तो ऐसा ही काम रहता होगा ना, मेरा तो यही रहता है, मैं तो यही सब करती रहती हूँ। और ये देखिए उसके बाद गैस भी साफ़ कर ले रही हूँ यहाँ पे, तो फिर पोंछ ले रही हूँ, सब कुछ फटाफट से साफ़ करती हूँ। तो मैं मतलब मुझे ना गैस और स्लैब वगैरह साफ़ रहता है ना, तभी मुझे अच्छा लगता है। और मेरी आदत है, मैं जब भी खाना वगैरह बनाती रहती हूँ मैं पोंछती ही रहती हूँ। तो यहाँ पे हो गया। और बाकी अब आ जाती हूँ, लेती हूँ अपना नाश्ता। तो नाश्ते में आज बनी थी भिंडी की भुजिया, मम्मी ने भुजिया बनाया था नाश्ते के लिए, तो ले लेती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कितना लूँ कितना ना लूँ, है ना, फिर भी मैंने ले ही लिया ठीक ठाक। और लेने के बाद अब चलती हूँ, फिर खाऊंगी। रोटी ले लेती हूँ, रोटी भी तो बनाई है ना मैंने, हाँ मैं तो रोटी भूल गई थी, तो 2 रोटी ले ली। तो नाश्ते में मेरा 2 रोटी ही होता है, और दोपहर का कोई फिक्स नहीं रहता कि मैं खाऊँगी क्या करूँगी। तो यहाँ पे आ गई और फिर मैं भूल गई, गर्मी लग रही थी, फिर मुझे अचानक से याद आया अरे मैं तो फ़ैन चलाया ही नहीं, है ना। फिर फ़ैन चला करके फिर यहाँ बैठ गई। और फिर मैं अचार ली थी, लेकिन मैं सोची नहीं अचार नहीं खाती हूँ। मम्मी ने ये घिस करके आम का एक अचार बनाया था जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो ये ना जब ताज़ा ताज़ा बना रहता है ना तभी अच्छा लगता है। और धूप आप देख सकते हैं पीछे वाले रूम से बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ रही है। तो नाश्ता कर लेते हैं फटाफट से। तो नाश्ता जो है सुबह के टाइम में मैं पराठा बहुत कम खाना वो करती हूँ, मैं ज़्यादातर रोटी ही खाती हूँ, क्योंकि इस समय मैं सोच रही हूँ थोड़ा वेट बहुत ज़्यादा मेरा बढ़ गया है, तो मुझे थोड़ा पतला होना है। तो नाश्ता हो गया और बैठ करके यहाँ पे बात भी हो रही थी, तो भाभी थी। तो फ्रेंड्स नाश्ता करके आ गए और अब मैं जा रही हूँ शीनू को लेने। और उमस देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा उमस है। तो अब जा रही हूँ लेकर के आती हूँ, फिर आपसे मैं मिलूँगी। टाइम भी उनका हो चुका है, 10:30 होने वाला है। तो फटाफट से जाती हूँ। और देखती हूँ मुझे थोड़ा सा पार्लर का काम भी है, तो मुझे कहीं जाना भी है आज। तो देखती हूँ, जाने का तो बिल्कुल श्योर नहीं है कि जाना ही जाना है, लेकिन हाँ पार्लर तो जाना है। अगर तो मैं सोच रही हूँ मान लो अगर जाना ही पड़ जाए तो, इसलिए मैं सोची पार्लर चली ही जाती हूँ थोड़ा सा। अगर जाऊँगी पार्लर तो आपको दिखाऊँगी मैं। शीनू आ गया? क्या पढ़ाई हुई? पढ़ाई नहीं हुई। हाँ एक्टिविटी अपने से नहीं उतार पाओगे? अरे अरे नहीं निकाल पाओगे, बंधा हुआ है।